नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत। हरियाणा में भी जम्मू और कश्मीर के साथ ही विधानसभा का चुनाव। आइए इस वीडियो में देखने का प्रयास करते हैं कि हरियाणा में विभिन्न राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारियां क्या हैं, विशेषकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का जो हैट्रिक लगाने का प्रयास कर रही है। हरियाणा में चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या, तो उधर कांग्रेस की तैयारियां कैसी है, और फिर हरियाणा में क्षेत्रीय दल हाशिए पर क्यों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। भाजपा लगातार तीसरी बार यानी हैट्रिक लगाने का प्रयास करेगी। 2014 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई, तो वहीं पर 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा को 40 सीटें मिली थी, 41 सीटें मिली थी और दुष्यंत चौटाला वाली जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर के एक सरकार बनाई। यद्यपि चुनाव से पहले ही दुष्यंत चौटाला से भारतीय जनता पार्टी ने अपना रास्ता अलग कर लिया और भारतीय जनता पार्टी ने 9.5 साल तक के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर की जगह पर ओबीसी समुदाय से संबंध रखने वाले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। अब नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इससे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फायदा ये हुआ कि जो मनोहर लाल खट्टर का जो चेहरा को लेकर के जो एंटी इनकम्बेंसी थी, सत्ता विरोधी जो बातें थी, वो समाप्त हो। और नायब सिंह सैनी ने लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से निर्णय लिया, जिस प्रकार से सरकार में बैठ कर के निर्णय लिए और उसको इम्प्लीमेंटेशन भी करवाया, इससे जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब लोगों से कनेक्ट होकर के जो पिछले कमियां रह गई थी उसको दूर कर रही। तो वहीं ऊपर कांग्रेस पार्टी को भी लोकसभा चुनाव 2024 ने एक टॉनिक दे दिया, जहां गुटों में बटे हुई कांग्रेस पार्टी 5 सीटें जीत गई 10 में से, और ये उसके लिए बूस्टर डोज था। उस बूस्टर डोज के बाद भी क्या कांग्रेस पार्टी अपने गुटबाजी को कंट्रोल कर आगे बढ़ पाती है या नहीं। चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से हरियाणा में जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी, ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की जो चुनावी रणनीतियां थी उसको फिर से रिशेड्यूल करना पड़ रहा है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से अभियान चला रही थी, जिसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्य के कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके थे। तो रणदीप सुरजेवाला परिवर्तन यात्रा निकाल रहे थे, तो कुमारी शैलजा समाधि यात्रा, और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी प्रदेश प्रधान चौधरी उदयवान को रथ यात्रा भी निकालनी थी। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव कार्यक्रम की पहले घोषणा हो गई है, सारे प्रोग्राम को रिशेड्यूल करना पड़ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब अपने उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया में पहुंच गई। 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास 2700 से अधिक लोगों ने अपना आवेदन किया। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का कहना है कि हर विधानसभा क्षेत्र से कम 2 और अधिकतम 4 नामों का एक पैनल बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी अब तक के नेता के पुत्र पुत्री या उनके रिश्तेदारों को टिकट देने से वंचित रह रही, लेकिन एक सीट पर मोलभाव होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी पार्टी के नेता और विधायकगणों के परिवार को भी चुनाव मैदान में उतारी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री फणींद्रनाथ शर्मा ने भी इस चीज़ को मीडिया के सामने लेकर किया है। दरअसल इस समय हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सीट दसल है। ऐसे में
अगर चुनाव जीतने की स्थिति में नेता के पुत्र पुत्रियां उनके रिश्तेदार हैं तो उनको भी टिकट देकर के चुनाव मैदान में उतारा जाए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाना चाहती है, इसके तहत ही ये काम कर रही है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर दिग्गज नेता भी चुनाव मैदान में उतरेंगे तो युवाओं की भी एक टीम होगी। इस तरह से कह सकते हैं कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे मास्टर का स्ट्रोक चलने वाली है कि 2024 का विधानसभा चुनाव भी उसके नाम से हो जाए। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर हरियाणा में होता क्या है। क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाजी पलट जाते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव जीत करके हैट्रिक लगाती है, या कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर का प्रयोग करते हुए भाजपा को सत्ता से बेदखल करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र समिति का भी गठन कर दिया है, जिसमें पार्टी के पूर्व प्रधान और सांसद ओम प्रकाश धनखड़ को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उम्मीद की जानी चाहिए कि ओम प्रकाश धनखड़ एक ऐसे घोषणा पत्र बनाएंगे जो किसानों के साथ साथ सभी वर्गों को साधने के लिए भी होगा। तो वहीं पर राज्यसभा के लिए खाली एक रिक्त सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि वो कार्यकर्ता हो या नेता, उसका संबंध हरियाणा से नहीं होना चाहिए। यद्यपि अभी तक नामों का घोषणा नहीं किया गया है। हरियाणा की चर्चा करें तो क्षेत्रीय दलों को भी चर्चा करनी होगी। किसी समय क्षेत्रीय दल हरियाणा का वर्चस्व में रहा था, लंबे समय तक लगातार हरियाणा में उसने शासन किया है, लेकिन अब उसकी स्थिति ऐसे खराब हो गई है कि हरियाणा के अंदर जो क्षेत्रीय दल है, जिसमें चौटाला परिवार के दोनों क्षेत्रीय पार्टियां इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी या अन्य कोई क्षेत्रीय दल, इन सभी का वर्चस्व हरियाणा की राजनीति से समाप्त हो चुका है। और हरियाणा की राजनीति में सीधा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। देखना दिलचस्प होगा कि सीधी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती है या फिर कांग्रेस। पंजाब में जो राज्यसभा के सीटों के लिए चर्चा थी कि राज्यसभा के एक सीट के लिए चुनाव होना, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के ही किसी नेता को टिकट देने का फैसला किया है। चुनाव को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया था, नहीं तो रमनी सिंह बिट्टू का भी नाम सामने आ रहा है। इस पर हरियाणा के नेताओं का विरोध। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।